ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वो बहुत खुश था। वो मिठाइयों की, खिलौनों की शॉप्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन उसके पेरेंट्स ना तो उसे कोई खिलौना दिलाते हैं और ना ही कोई मिठाई। जैसे ही वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ भी दिलाने के लिए बोलता है, उसके पेरेंट्स साफ साफ इनकार कर देते हैं। ये मौसम है स्प्रिंग का और एकदम हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सब घूमने जा रहे थे इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने। कुछ लोग अपने नाना नानी के घर जा रहे थे और कुछ इस बच्चे के जैसे मेले में घूमने जा रहे थे। कुछ लोग पैदल चल के जा रहे थे तो कुछ लोग घोड़े पर और कुछ लोग बैलगाड़ी पर। तभी वह बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने आया हुआ था, उसके पेरेंट्स उसे अपने आसपास बुलाते हैं। और वो क्योंकि वो क्या कर रहा था बच्चा, कभी वो किसी स्टॉल पे जाता, वो टॉयज को देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहा था और वहीं बार बार रुक जाता। कभी कुछ देख के वो बार बार रुक जाता, अपने मम्मी पापा से कहता पापा पापा मुझे वो टॉय दिला दो प्लीज ना। लेकिन उसके पापा उसे गुस्से भरी लाल लाल आंखों से देखते और उसकी माँ उस बच्चे की उंगली पकड़ कर कहती बेटा वो देखो सामने क्या है। वहाँ सामने बेहद खूबसूरत सरसों का खेत था जहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दूर तक बहुत गोल्ड के बिखरे हुए गोल्डन गोल्डन सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा था वो। और अब वो बच्चा फिर वो भागता है खुशी में, उसको वो भी अच्छा लगता है। वो तितलियां बैठी होती हैं उनको पकड़ने के लिए भागता है। फिर उसकी मम्मी उसे आवाज देती है अरे अरे आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आओ चलो हमारे पास वापस आओ। वो फिर अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाता है। कुछ पलों में वो पेरेंट्स से फिर पीछे छूट जाता है। वो बार बार वो इधर उधर देखता, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखता। क्या हो रहा था, वो अट्रैक्ट हो रहा था हर एक चीज को, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो घर से बाहर अपने आया धूप में, उसे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर ये सब चीजें। वो अपने पेरेंट्स को फिर उसकी आवाज लगाता है, बार बार तो भाग जाता है अपने पेरेंट्स से दूर। अरे तुम फिर पीछे छूट गए, चलो जल्दी करो, आओ यहाँ पर आओ। उसके पापा उसे कहते हैं हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के पास थोड़ी देर के लिए, फिर भाग जाता है वो, क्योंकि उसे वो क्या अच्छा लग रहा था। वो गोल गोल पूरा सरसों के खेत सुंदर सुंदर, वहाँ पे छोटी छोटी कलियां जो होती है उनको वो तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। चलो मैं वहाँ जाके तोड़ता हूँ। और जैसे ही बच्चा बैंगन ट्री के पास पहुँचता है तभी उसके पेरेंट्स उसे आवाज लगा देते हैं, कहते हैं चलो वहाँ मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, इधर आओ चलो। और फिर वो चल पड़ते हैं मेले की ओर। इस बार वो जैसे ही विलेज के अंदर एंटर कर रहा होता है तभी जो वो बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। मेले में इतनी भीड़, इतने सारे लोग, लेकिन क्या होता है उस मेले में खिलौने मिठाई को देख के वो फिर खुश हो जाता है, अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। अरे वाह ये सब भी है यहाँ पर। तो मेले की शुरुआत में एक हलवाई जो चिल्ला रहा होता है गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो। अब तो बच्चा उसके तो मुंह में पानी आता है। अरे बर्फी, उसको बड़ा अच्छी लगती है बर्फी खाने में। अब उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। पर इस बार अपने पेरेंट्स को बर्फी दिलाने को नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है इतनी बार तो बोल दिया अपने पेरेंट्स को, पता ही है वो मना ही करेंगे, दिला के तो उसको कुछ देंगे ही नहीं वो। और वो फिर अपने किसी तरह अपने मन को मार के वो बेचारा आगे बढ़ जाता है। अब बच्चे को क्या होता है, वहाँ पर उसे एक फ्लावर स्टोर दिखाई देता है। अब बच्चे का दिल कर रहा है यार कितने सुंदर फ्लावर्स है, मुझे तो इन्हें लेना है। पर उसे तो पता था उसके पेरेंट्स तो उसे फिर मना कर देंगे, उसे ये फ्लावर्स नहीं दिलाएंगे और वो कहेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो फिर वो बेचारा अपना बच्चा मन मार लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते उसे बलून बेचने वाला मिलता है। उसे वो रंग बिरंगे बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े पसंद आते हैं। पर पता तो उसे है ही कि अपने पेरेंट्स को अगर उसने बलून्स की डिमांड करी तो फिर वो कहेंगे अरे तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम बलून से खेलोगे। अब वो फिर मनाता है अपने दिल को, बेचारा बच्चा आगे बढ़ जाता है। फिर आगे उसे एक सपेरा दिखाई देता है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसी चीज़ों से दूर रहने को कहा होता है। तो फिर बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने दिल को मनाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब जो आगे वो देखता है, अब वो उसके जो पैर हैं बढ़ते ही नहीं, उसको इजाज़त ही नहीं देते कि भैया आगे चलो। क्या देखता है, राउंड स्विंग। अरे उस झूले पे बैठ के बच्चे चिल्ला रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, सनसनाहट की आवाज़, हंस रहे हैं बच्चे। अब वो तो उसको पेरेंट्स को फाइनली बोल देता है कि अरे मम्मी पापा प्लीज़ मुझे इसकी तो सवारी करा दो। पर उसे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके तो पेरेंट्स हैं ही नहीं। अब वो समझ चुका कि मैं तो मेले में भटक चुका हूँ। अब उसकी आंखों में डर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि उसकी आंख में एक भी बूंद आंसू गिरे, वो बच्चा आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह जाकर देखता है कि आखिर उसके पेरेंट्स गए तो कहाँ गए। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है मम्मी पापा, पर कोई रिप्लाई नहीं। अब उसकी आंखें नम हो आई, उसके कपड़े मिट्टी से एकदम गंदे हो गए। पर
इस जगह पर हार मानकर रोने से तो काम होने नहीं वाला था, तो बच्चा रोते रोते चिल्लाता है मम्मी पापा और दौड़ पड़ता है मंदिर की तरफ, जहाँ सारी भीड़ जा रही थी। पर उस भीड़ में हर एक इंच में लोग थे। वो बच्चा उनके पैरों के बीच से निकलकर किसी तरह से आगे जाने की कोशिश कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था मम्मी पापा कहाँ हो आप। तभी उस भीड़ में से एक आदमी उस बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और उसे अपनी गोद में उठाकर पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे आए बेटा, तुम किसके बेटे हो, बताओ किसके बच्चे हो, और बताओ तेज तेज। ओ तो बच्चा और तेज तेज रोना शुरू करता है और वो कहता है मुझे मम्मी पापा चाहिए। और वो आदमी बेचारा उसे चुप कराने लगता है। कहता है देखो देखो हम इस बड़े से झूले में पहुंचने वाले हैं, क्या तुम इसमें झूलना चाहोगे। पर वो बच्चा और तेजी से चिल्लाता है मुझे मम्मी पापा चाहिए मम्मी पापा। और फिर वो आदमी जो उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, सपेरा जो होता है। कहता है देखो देखो कितनी सुरीली आवाज है, देखो देखो ये स्नेक चार्मर है, इसकी आवाज सुरीली नहीं लग रही। वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मम्मी पापा चाहिए अब तो। अब वो आदमी उस बच्चे को चुप कराने के लिए बलून्स के पास जाता है लेके उसको, अच्छा लो बलून्स लोगे। फिर फ्लावर्स वाले के पास जाता है, ये लोगे, इसको ले लोगे, बताओ तुम्हें फ्लावर्स चाहिए। फिर उसकी फेवरेट बर्फी के पास भी आता है, वो बोलता है बेटा ये खाओगे तुम, उसे वो भी दिलाने को कहता है। पर वो बच्चा तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मम्मी पापा चाहिए मम्मी पापा। और फाइनली जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई नो चैप्टर की जो एंडिंग है वो अच्छी तो नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला नहीं मिला, क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन क्या है, हम इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जितना भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम इन चीज़ों को, दुनिया किसके पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, ये चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा उसी को वैल्यू देते हैं, लोगों को वैल्यू नहीं करते। हम जो हमारे साथ होते हैं ना, हम उनको वैल्यू नहीं करते, हम उनको वो जगह ही नहीं देते जो एक्चुअल में उन्हें जिन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इससे यही पता चलता है कि जब बच्चे के पास उसके माँ बाप होते हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जब उसके माँ बाप उससे दूर होते हैं तो उसे एक्चुअल में समझ में आता है कि वैल्यू उसके माँ बाप की है, उन चीज़ों की नहीं है। तो जो ये मुल्कराज आनंद जी हैं, उन्होंने जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छी सीख दी हुई है सब बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, रिश्तों के पीछे भागना चाहिए, लोगों को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। I hope आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। If it is so, please give me a thumbs up and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.